हाँ जी साहब, तो एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है, आपका एक एरिया निकालना है आपका, जो कि एरिया एरिया बाउंडेड अबव एक्स एक्सिस है। ठीक है, एरिया अबव एक्स एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई बराबर किसने दिया हुआ है, 2 की पावर की एक्स, एंड एक्स बराबर 0 है, बिल्कुल ठीक है। और वाई और दूसरी तरफ वैल्यू दी गई कि एक्स बराबर आपस कितना गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, और इज है, यानी जो एरिया, जो भी एरिया इसमें अभी तक क्या पूछा था, एरिया को निकालना था। यहाँ पे सामने से बोल दिया उसने एरिया आपके पास गिवन है। ठीक है, और एरिया है कितना, यानी एरिया इज कितना, एरिया है कितना, 3 log e/2 log 2 बेस ई है हमारे पास। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपके पास के की वैल्यू पूछ रहा है, यानी को बात करें यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.17। तो 2 कहाँ से कहते हैं निकालना है, 0 से लेके 2 तक, यानी यहाँ कहीं 0 होगा, ये 0 तो ही है, ओरिजिन है। 2 हम इतना मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके बीच की एक स्ट्रिप मान लो। ठीक है, इसके बीच की एरिया निकाल लोगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी। यानी एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कह सकते हो 0 से लेकर 2 तक की इसकी लिमिट हो जाएगी। और एरिया की अगर बात करने जाएंगे तो वाई में आपस मॉड लग जाएगा, डीएक्स लिख जाएगा, लेकिन वाई की वैल्यू है क्या है एग्जैक्टली, तो वाई की वैल्यू ये, यानी ओवरऑल कह सकते हो देख, एक्सपोनेंशियल तो घर में कोई 0 रहा ही नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल तो है ही नहीं, 0 हो ही नहीं सकता। और जब एक्सपोनेंशियल 0 ही नहीं हो सकता तो मॉड लगा के उसकी तोहिन ना करो। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी अब इसको तो मॉड लगाओ ना लगाओ बात बराबरी है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, यानी ओवरऑल उसका देखें तो 0 से लेकर 2 तक, 2 की वैल्यू कितनी है, के एक्स। ठीक है, और इसी का आंसर एरिया पहले से गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, तो log 2 बेस ई। ठीक है, अब इसको अगर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर ले हमारे पास, तो 2 के बाहर बुला लो। अगर ना भी बुलाओ, या फिर आप पूरी पूरी आप बाहर बुला लो उसको, ऐसे एक्स थोड़ी ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसको आप पास दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इसके आप पास जो बचपन में हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हमें यहाँ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन करने का, उसी तरीके से इसको भी करेंगे हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रेट करने जाएंगे हमारे पास, तो इसको डायरेक्ट लिख दें, log 2x, डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आएगा, log 2 के पावर, बराबर कितना लिख दोगे आप आसानी से, 3 log। ठीक है, इतना लिख दो। एक बार इसमें अपर लिमिट पुट करने का कष्ट करोगे, एक बार लोअर लिमिट करने का पुट करोगे। ठीक है, एक बार अपन ने अपर लिमिट पुट कर दी जनाब, तो ऊपर कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा 2 की पावर 2 के। ठीक है, नीचे तो कोई हमारे पास है ही नहीं कहानी में पुट करने के लिए, एक्स माइनस का करोगे, जिस दिन आपने जहाँ पे 0 पुट किया उस दिन ऊपर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, नीचे कितना लगेगा, क्योंकि अब किसी की पावर भी अगर 0 बैठेगा तो 1 बनेगा ना। और आपने ये भी एक वीडियो बताया हुआ है कि किसी की भी पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 कैसे आता है। ठीक है, हमने सब बताया हुआ है, बाकी आपकी मर्जी है देखना है कि नहीं देखना। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या बेस सेम लग रहा है क्या, हमारे पास आपको भी लग रहा है क्या, ओके। अगर यहाँ पे भी के लिखा है तो जनाब के को बाहर बुला लो ना। ठीक है, यहाँ पे के अगर यहाँ, ठीक है लिखा है, ठीक है के यहाँ पे लिख लो। ठीक है, क्या कुछ कुछ सेम दिख रहा है क्या, हाँ कुछ तो हमारे पास इसकी झांकी जो है सेम दिख रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, और हमने इससे इसके अगर कट कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में अगर बात करने जाएंगे तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, तो ऊपर हो जाएगा 4 की पावर k-1 डिनोमिनेटर तीनों के बराबर है ना, कट हो जाएगा, नीचे नीचे केवल k बचेगा, इस वजह से k लिख दिया। यहाँ पे 3। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने में इंसान का दिमाग का हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर बात करने जाएंगे जनाब, तो k की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से लॉग लो क्या, k जो 4 की पावर में बैठा है उसको नीचे बुलाओ क्या, नहीं बे, इतना थोड़ी करेंगे। हमें पता है कि इक्वल का मतलब ये होता है जो राइट साइड लिखा हुआ है जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों बैलेंस होते हैं ना। जैसे कि अगर इधर पे हमने 2 ऐड कराया तो उधर भी 2 ऐड कराना पड़ेगा, मतलब जितनी वैल्यू इधर की होती है उतनी वैल्यू इधर की होती है, यानी जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं नहीं, इसकी वैल्यू पता है कि हाँ इसकी वैल्यू 3 हो, तो हमें ये पता चला अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये जो डायरेक्ट दिख रहा है ना कॉन्स्टेंट, इसमें क्या सॉल्व करो, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हालांकि अगर बात करेगा राइट साइड अगर 3 है तो लेफ्ट साइड भी 3 होगा, कि इस तरीके इसको 3 बनाना है हमें। 0 पुट करो जरा, ऊपर जरा आपने 0 पुट किया तो ये 4 की पावर 0 बना देगा हमारे पास। तो लो आप के की जगह 0 पुट किया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, के की जगह 1 पुट करो, हाँ के की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, के की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये 1 बनेगा और ये ऊपर 1 बनेगा, डिनोमिनेटर में 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर 4 की पावर 1 है इसका मतलब ये हुआ कि 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर 4 में कहीं 1 घटर कर रहा है तो हमारे पास क्या ये 3 बन जाएगा, क्या 3 बराबर 3 आ गया, हाँ। तो के की आंसर कितना हुआ, 3 के बराबर हुआ 1, ठीक है। जो भी एलएचएस में लिखा है वो आरएचएस में लिखा है, क्योंकि इक्वल का मतलब भी होता है बराबर होना। तो के की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तब हमारे पास एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो जाहिर सी बात है के की वैल्यू कितनी हुई थी, 1 हुई थी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कहानी क्लियर हुई। एक्सपोनेंशियल ने मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसके खानदान में आज तक कोई जीरो नहीं हुआ। और 9 मॉड एक्स का ग्राफ याद है क्या, और अगर साइन मॉड एक्स का ग्राफ याद है तो मॉड एक्स के बार हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि अगर कल को किसी ने ये दे दिया, ठीक है, और कल को किसी ने ये भी दे दिया तो इसका मतलब सेम ही होता है। मतलब कल को किसी ने आपस कोई कह रहा है कि साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आसानी से आप बना दोगे भाई साहब ये होता है। हालांकि ये इस तरीके से नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं, ठीक है। और कोई पूछे साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, भाई साहब सेम यही वाला साइन स्क्वायर इसका ग्राफ बनाओ, सेम यही होता है, ठीक है। अरे कल को कोई सा भी हमारे पास याद दिलाते चलते कोई आपस कर दे कि कॉस स्क्वायर एक्स का एरिया निकाल दो, ठीक है, कहाँ से 0 से लेकर पाई तक के बीच में, तो इसका ग्राफ हमें नहीं पता, लेकिन इसका ग्राफ बनाना आता है। साइन का ग्राफ जैसा होता है वैसे कॉस का ग्राफ होता है, बस साइन का ग्राफ जो भी मॉड का बनता है वो इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से, लेकिन ये इस तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि साइन के ग्राफ की शुरुआती ओरिजिन से होती है, लेकिन इसकी थोड़ी ओरिजिन के ऊपर से होती है। तो जनाब इसका ग्राफ कुछ मैग्नीफाई करके इस तरीके का जाएगा, ठीक है। ये कहानी कितनी होती है, 0 होती है। ये कहानी कितनी होती है, पता नहीं का क्या मतलब है। ये कहानी होती है 0 π/2, 90 में नीचे ही आता है, तभी तो वैल्यू 1 देगा, नहीं तभी तो वैल्यू 0 देगा, ठीक है। ये वैल्यू जब ये पूरा आप पास ऊपर रहेगा आप पास, तब थोड़ा सा पहले ये पाई दे देगा 0 से, लेकिन फिर भी लगा दो। कहाँ से निकालें, 0 से लेकर पाई तक के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक के बीच में लगाना है, ओके डियर, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक के बीच में कॉस स्क्वायर का तो हमने ग्राफ ही नहीं पढ़ा, मतलब इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़ा। और हमने कहा था कि स्क्वायर का कॉस का ग्राफ कैसे निकालोगे, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता होगा, ठीक है, हम बता देते हैं ना, आपको नहीं पता तो वही तो हमारा काम है। कॉस 2 ये इस तरीके का फॉर्मूला कोई पढ़ा है क्या, ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, 2 वहाँ से मल्टीप्लाई करा के नीचे डिवाइड करा दो, तो क्या जनाब ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है नहीं लिखा, और क्या ध्यान से देखो क्या कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ जनाब बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह वो लिख सकते हैं, ये 1/2 लिखा हुआ है ना, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे जिस दिन हाफ, तो कैसे तो ये हाफ को बाहर बुला लें, हाँ सरकार बिल्कुल आसानी से बुला दी। आपने कितने लिखा, 1 प्लस का cos 2x लिखा है, अलग अलग लिमिट कर दें π/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कितने में, होल मल्टीप्लाई में, तो कह सकते हो 12 अगर होल मल्टीप्लाई में है तो कह सकते हो हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन बोलोगे तो x आ जाएगा, cos 2x का बोलोगे तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस इसमें तो चेंज होता नहीं, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, हमारे पास एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, 12 होल मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास क्लियर है, आंसर आप निकालो, हमारी कोई जिम्मेदारी है आंसर निकालने का, और आंसर हम तो खुद बता दे रहे हैं। आप पुट करके आंसर आएगा π/2 स्क्वायर यूनिट। एक बार और चेक कर लें यही आंसर है कि नहीं है, हाँ जी सरकार यही आंसर है, ठीक है। लिमिट पुट करना आपकी जिम्मेदारी है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और कर ले जिसमें लिमिट ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। हर टाइप क्वेश्चन करें। एरिया बाउंडेड बाई, एरिया है बन रहा है किसके बीच में, 2 लोगों के बीच में। लाइन की इक्वेशन किसने दी है, y बराबर उसने दे दिया हमारे पास 3 प्लस का 2, ठीक है सरकार बिल्कुल आसानी से। एक्स एक्सिस में बनाना है, ठीक है वेरी गुड, लेकिन कहाँ तक बनाना है ऐसे कुछ बोल रहा है कि, हाँ ये भी बोला, चलो अच्छी बात है, हाउ स्वीट। -1 से लेके +1 तक के बीच में बनाना है, लेकिन हमें इसका ग्राफ ही बनाना नहीं आता यार, इसके लाइन बनाना नहीं आती। देखो हर क्वेश्चन अच्छी अपने जगह कुछ ना कुछ कहता है, लर्निंग स्टेप है, ठीक है। भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन पिक किए भाई, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन पिक किए, अच्छे थोड़ी अच्छे क्वेश्चन हम बोलेंगे उसमें, जो कि हम रिवीजन जो भी हम सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, सिलेबस खत्म हो जाए तब एकदम प्योरली एनडीए टाइप क्वेश्चन, प्योरली 100% एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वाले, देखिए एनडीए के लिए ही बने हैं, ठीक है वो वाले। खैर हमने उसकी शुरुआत हो ही चुकी है, ठीक है ठीक है। हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, -1 से हमारे पास वैल्यू निकालनी है, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, +1 तक। कोई बस बता दे हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, हम बस निकाल लेंगे। ये तो बता रहा है कहाँ से कहानी शुरू करनी, कहाँ से खत्म करनी है, लेकिन कोई ग्राफ बता दे कैसा बनेगा। हमने कहा 9th क्लास में जाओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था,
कुछ वैल्यू निकालना आपको सिखाया था कि अगर x की वैल्यू डालो तो y की आंसर वैल्यू आ जाती थी। हाँ यार सीखा तो था हमने, नहीं सीखा, आप सीख लेते हैं। 2 वैल्यू निकाल लो, क्योंकि तब भी हम 2 ही वैल्यू निकालते थे। खैर यहाँ पे आप जितने हमने x या 0 पुट करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे हमने x का 0 पुट किया, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जिस दिन हमने x का +1 किया, x y की जगह सॉरी x का प्लस का 1 हमने पुट किया यहाँ पे 3 2 5 कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है सरकार। 0 जब y की वैल्यू 0 है, ओके रुक जाओ, तो यानी y अब देखो y की वैल्यू 0 और 2 है, तो अगर 2 का यहाँ कहीं राय करेगा तो ये बनेगा 0,2, ठीक है सरकार। अब ये बनेगा 1,5, यानी x की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5 रहेगी। तो चले ऊपर थोड़ा यहाँ पे कहीं बनेगा जाके, तो जो भी अगर उसको पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं ना सरकार, कुछ इस तरीके का बनेगी लाइन, ये लाइन बनेगी, ठीक है ना, बनेगी ना, हाँ बिल्कुल बनेगी। ये ग्राफ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ पहले ही बनेगा, यानी -1 यहाँ कहीं बनेगा। स्केल होती तो एग्जैक्ट बनता, लेकिन यहाँ पे -1 बनेगा, यहाँ पे 1 बन रहा है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है 1 की वैल्यू है, और तो और ये वैल्यू कितनी -1 की है, ठीक है। यानी यहाँ पर वैल्यू जो भी आंसर निकालना है कहाँ से निकालना है कि -1 से लेके +1 तक बीच, -1 के बीच कहाँ कहाँ का ये निकलेगा, ये वाला एक तो ये निकलेगा सरकार, एक ये वाला निकलेगा, और जहाँ जहाँ ये वाला एरिया निकलेगा, बस 3 जगह का एरिया आपको निकालना है बिना किसी हेजिटेट के, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। रुको, ये जो कट कर रहा है हमें नहीं पता ये पॉइंट कितना है, लेकिन हमें ये पॉइंट जरूर पता है कि इसमें कहाँ पे इसने जाके यहाँ पे कट किया था। जब हमने पहला पॉइंट निकाला 0,2 नहीं 0,2 नहीं, ये है 1,5, यानी कहाँ पे इसमें 1 एक जगह, इसकी अगर बात करें यहाँ पर तो ये 1 है, और यहाँ पे कितना आया था 0,2 आया था, कोऑर्डिनेट कितना है 0,2 कोऑर्डिनेट आया, जहाँ पे इसने एक लाइन कट करी है, ये वाली लाइन जो हमने अभी स्केल से ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन जो भी हमने बनाई, और ये वैल्यू कितनी है, इसी के तरीके से आप वैल्यू रखोगे तो एक और नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जिसको हम नाम दे देंगे कितना माइनस का, जिसमें आप माइनस का 2,3 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब वाई की वैल्यू जब 0 रखोगे ना, वाई की वैल्यू जब 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -2/3, यानी जो कट करने वाला पॉइंट है कितना है -2/3, ठीक है। आप देखो कुछ नया सीख रहे, इसकी वैल्यू पता है कहाँ कट कर रहा है, ये वैल्यू पता है कहाँ कट कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू तो -2/3, हाँ सरकार। और एक बार यहाँ पे चलो, यहाँ पे तो ओरिजिन है, खैर, और कहाँ कहाँ कट करी, ये लाइन की बात करें कहाँ कहाँ कट करी, ये तो ओरिजिन है 2,3, तो कहाँ कहाँ कट करी, ये -1 2,3 और -2/3 और +1, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ ब्रेक होंगे, एक तो अलग से निकाला जाएगा, जो भी हमने बात करी थी, एक बार -1 से निकालो -2 के बीच में, एक बार निकालो +1 तक के बीच में, ओके सरकार। अगर इसको हम रफ कर दें, ठीक है, यहाँ पर अंदर तो ओरिजिन है, ठीक, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी, यहीं पर लिख दें -1, ये -1 और ये आपस +1, थोड़ा साफ साफ दिखे तो आपको भी मजा आ जाए, ये +1 है, ठीक है। ये आपस कोऑर्डिनेट वाली लाइन, ठीक है। यहाँ के बीच का एरिया निकालना है ना, ये वाला, इसके अंदर ही का एरिया निकालना है ना, आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, हाँ जी आराम से कर लेंगे हम। ये स्ट्रिप जो है इसके बीच का एरिया निकालेगी, कहाँ से लेके 0 से लेके +1 तक के बीच का एरिया निकालेगी, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल लेगी, -2,3 से लेके कहाँ तक का पूरा एरिया निकाल लेगी, ठीक है। मतलब ये वाली जो स्ट्रिप है सरकार, ये जो ओरिजिन की अगर बात करिए, ओरिजिन है, ये जो स्ट्रिप है इसके बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनेगी, ये पूरी स्ट्रिप निकाल लेंगे हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो ठीक है, तो पहले जो दूसरी आंसर निकाले वो कितना निकालो, -2,3 से लेके +1 तक, ठीक है। ये पहला एरिया मतलब सेकंड एरिया निकलेगा, और एक जो पहला एरिया निकलेगा टोटल एरिया बराबर टोटल एरिया, ठीक है। वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके 2,3, लिमिट ब्रेक क्यों हो गई, ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बदल गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट चल रहा है, हालांकि बात करते हैं ऊपर है ना, ये पूरी कहानी किसकी है, ऊपर रखी है, ऊपर वाले कहानी कैसे प्लस होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे है, डिनोमिनेटर तो अलग अलग लिमिट निकलेगी, नहीं निकलेगी, हाँ जी बिल्कुल अलग अलग लिमिट निकलेगी, अलग अलग लिमिट निकाल लोगे आप, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी दी गई, ये दी गई है। हालांकि अब बात करें लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होगी, पहली लिमिट कहाँ से चलेगी -1 से लेके -2/3 तक, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 3 2x, बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल क्लियर। प्लस का 0 से -2,3 से लेके +1 तक, कहाँ से 3, +2 मॉड लगा देना, ठीक है। यहाँ पर dx भी चिपका देना,
पता चला किसकी लिमिट निकाल लो, वर्टिकल लगी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका मॉड तो निकाल ही लोगे हमारे पास। 2 को बाहर बुला लेना, 3 को भी अबे कैसे निकाल लोगे भाई बाहर, नहीं निकाल पाओगे सर, अलग अलग। यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेना, इसको भी ब्रेक कर लेना, यहाँ पे भी ब्रेक कर लेना। ओवरऑल जो आंसर लिख देना, आंसर आए 13/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 13/2 यानी 7.5 नहीं पे 6.5 आंसर है, ठीक है। 6.5 है, 13/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर क्यों है क्योंकि एरिया निकालना है, ठीक है। कहानी मजा आई। ये तो कहा वर्टिकल वाले, जब भी हम वर्टिकल स्क्वायर, ये क्यों चेंज होता है हमारे पास, स्ट्रिप क्यों चेंज हो जाती है, क्यों उसकी सरकार, हमारे पास इसके बीच का एरिया निकालोगे ना, तो ए बाय स्ट्रिप यहाँ बदल जाती है, ए बाय स्ट्रिप यहाँ बदल जाती है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया हमारे पास। कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज, यहाँ पे प्लस की वैल्यू देगा, यहाँ माइनस की वैल्यू देगा, इस वजह से अलग अलग स्ट्रिप ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे खिटका, जहाँ पे एक दूसरे का, जहाँ जिस पॉइंट से हमारे पास कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, उस पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है। बीच में कोऑर्डिनेट कहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे कि इसके हिसाब से देखना तो -2,3, मतलब माइनस का 2/3, तो एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से चला, माइनस का 1 से लेके -2/3 तक चला, दूसरा चला माइनस के 2/3 से लेके प्लस के 1 तक, अलग अलग है। कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया, साइन भी चेंज हो गया, मॉड आप लगा लेना इसमें, क्यों, क्योंकि सरकार ये कहानी नीचे की है। ओके, एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं फिर, कितना डेंजर लग रहा है देखने में। अच्छा ठीक, जो कि हमने बताया ना इलिप्स का आंसर आप π/2 इससे भी निकाल सकते हो। तो ये आंसर आपने कहा था कि हमारे पास ये जब इस तरीके का हो तब भी इस तरीके का बन जाता है ना, 2 तरीके इलिप्स बनते हैं। ये जो a पाई है ना, ये जो π/2 पाई a मल्टीप्लाई बाई b, ये तभी वैलिड रहता है हमारे पास। वैलिडिटी इसकी कब है, जब हमारे पास पाई इस तरीके बनाओ, यानी वर्टिकल ना बनाओ, हॉरिजॉन्टल पाई बनाओ, यानी कल का इलिप्स को ये दे देता है ना हमारे पास, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हमें चलो याद आएगा फिगर देख के, ठीक है, याद रखिएगा। जब इस तरीके बनेगा हॉरिजॉन्टली बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में ज़्यादा टाइम बिताएगा हमारे पास, तब ए पाई मल्टीप्लाई में बी लगेगा। जब वर्टिकल वाला बनेगा तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, मार्क कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एरिया बाउंडेड, लास्ट क्वेश्चन है सरकार, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई -1 है, ठीक है। कहाँ कहाँ हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है हमारे पास y से लेके 2 तक के बीच में, फिर 3 हो रहा है 3, y के बीच में, बनाना x बराबर 0। सरकार x बराबर 0 मतलब समझते हो, y एक्सिस x बराबर 0 होता है, y एक्सिस, और y एक्सिस कहानी आ गई सरकार, इसको तो समझ रहे हो। अभी तक हम वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे थे, यानी वीएस पढ़ रहे थे, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, अब पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। यानी इसका मतलब क्या, x बराबर, अभी जो y बराबर, ये लिमिट किसकी दी जा रही है, अब अभी यहाँ पे x बराबर कुछ चल रहा था और x बराबर लिमिट चल रहा था, इसका मतलब क्या होता है, किसकी लिमिट है, वर्टिकल वाले की। अब जो लिमिट दी गई है y बराबर, y वाले लिमिट दी गई, इसका मतलब अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड चलेगा। क्या इसका क्यों आता है कि आपको x बराबर, अभी तक कह रहे थे y बराबर निकाल के हम आंसर पुट कर रहे थे, अब हमारे पास x बराबर निकाल के आंसर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। जैसे मैंने कोई समय मान लिया यार ये गिवन है y बराबर 2, x बराबर bx प्लस का c प्लस का फाई बराबर 0, तो अभी तक कहते हैं y बराबर 0 निकाल लेते हैं, y बराबर पूरी वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर रहे थे। अब हमारे पास x बराबर पूरा निकालना पड़ेगा, फिर इसको इंटीग्रेट मानना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी सामने से गिवन निकालने की जरूरत ही नहीं, कितनी गिवन है, π/3, सॉरी π/3 नहीं बे, y क्यूब का ग्राफ पढ़ा था क्या किसी ने, ये कुछ इस तरीके का बनता है। यानी जो अब कहाँ से कहाँ था, y बराबर -1 से, y बराबर -1 कुछ यहाँ पे लाई करेगा -1, और प्लस का 2 कहाँ अप्लाई करेगा सरकार, कुछ यहाँ पे। चलिए जो स्ट्रिप दौड़ेगी कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, इस तरीके की स्ट्रिप दौड़ेगी हमारे पास, ये स्ट्रिप बन गई हमारे पास कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है। और हमने कहा था कि शुरुआत हमेशा लिमिट पुट करने की कहाँ से होगी, छोटे वाले से, और छोटे वाले से कहाँ तक जाएगी, बड़े वाले तक। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं क्या, हाँ जी, तो यहाँ पे स्ट्रिप भी बदलेंगी, हाँ, तो इसका मतलब लिमिट भी ब्रेक होगा। तो पहला आंसर कहाँ तक टोटल लिखा जाएगा सरकार, तो कह दो कि आप -1 से 0 तक की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर निकाल के, यहाँ पे क्या x बराबर dy सॉरी, ये वैल्यू किसकी है, लिमिट किसकी चल रही है, y की चल रही है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सामने से वैल्यू उसने y³ दी हुई है। मॉड लगाना पड़ेगा क्या, हाँ, क्यूब मॉड लगाना पड़ेगा, नीचे है। अब लिमिट जब टूटी तो आपको 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक दौड़ेगी, 2 तक। तो नहीं, y³, इसमें मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर है, लेकिन फिर भी हम कन्वीनियंस के हिसाब से लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे y, एक सेकेंड, यहाँ पे y चलेगा बे, क्योंकि x तो ये हॉरिजॉन्टल में तो मेथड यही था ना, a से लेके b तक जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल में ये, और x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और x की वैल्यू पुट करके आंसर कितना है, y आया है। इस हिसाब से y यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि d के साथ जो होता है वही वेरिएबल होता है, वेरिएबल ही का इंटीग्रेशन होता है। या तो ये बोल दो कि जो y के साथ होता है ना वेरिएबल, वो y का इंटीग्रेशन होता है, बाकी सब कांस्टेंट लिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आंसर कितना, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, y⁴ डिवाइडेड बाई 4, लिमिट चलेगी -0 तक। ठीक है, हाँ जी सरकार, और एक बार ये आ जाएगा जिसका मतलब y⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये बार अपर लिमिट पुट करो 0 से लेकर 2 तक, बस खत्म। यहीं पे आपका हॉरिजॉन्टल भी खत्म हो जाता है, वर्टिकल भी खत्म हो जाता है, और कुल मिला के हमारे पास AUC का बेसिक कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, रुख करेंगे कहाँ से, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो कल जो लेक्चर आएगा, मतलब आगे अब जो लेक्चर आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब के लिए बी हेल्दी।